हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का 4th चैप्टर अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आज हम लोग अर्धनारीश्वर का कहानी जो उनके द्वारा दिया गया है और उसके VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे। हम लोग सबसे पहले पूरा थ्योरी को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे। VVI ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग पूरा फोकस करें, पूरा कंटेंट पे फोकस करें, पूरा लेक्चर देखें। हम लोग शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। आगे हम लोग देखते हैं लेखक परिचय। राष्ट्र कवि दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। कहने का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े राष्ट्र के कवि थे उतने बड़े वो गद्यकार थे, गद्य लिखते थे। उनके गद्य में उनकी कविता के गुण ओज पुरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिकता और रचक धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रभा के साथ मुखारित होते हैं। दिनकर मूलतः कवि हैं। यह इनका मेन जो भूमिका है वो कवि के रूप में है। इनकी कविता जीवन, समाज और परिचित परिवेश का साक्षात्कार कराती है। कहने का ये मतलब है कि हम लोग के आसपास में जो हम लोग का परिवेश है, जो हम लोग का समाज है, उस टाइप के इनका जो कविता रहता है वो हम लोगों के समाज से जुड़ा कविता रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। दिनकर का जन्म 23 दिसंबर सन 1908 ईस्वी को सिमरिया जिला मुंगेर वर्तमान बेगूसराय बिहार में है। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया, जो जिला पहले सिमरिया जो है वो पहले मुंगेर जिला में आती थी, अब वो बेगूसराय जिला में आती है। ये दोनों जिला बिहार के हैं। शिक्षा BA तक पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सीतामढ़ी में सब रजिस्टर के पद पर कार्य किया। 1952 से 1964 तक राज्यसभा सांसद रहे। 1965 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्ति हुए। 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। प्रायः इनकी कृतियाँ प्रकाशित हुई है। कोई भी कवि या लेखक अपने ही रचना कर्म या चिंतन या आलोचना न करता होगा। दिनकर ऐसे रचनाकार हैं जिनमें यह बोध है। यह बोध दिनकर की आत्मवृत्ति का नहीं बल्कि अपने कवि कर्म के प्रति उनके दायित्व के बोध के प्रमाण हैं। उनके प्रथम 3 काव्य संग्रह रेणुका 1965 में, वो 1935 ईस्वी में उनका प्रकाशित हुआ था। हुंकार 1938 ईस्वी में और रसवंती 1939 ईस्वी में। उनके आरंभिक आत्ममंथन युग की रचनाएं हैं। इनमें दिनकर का कवि अपने व्यक्तिपरक सौंदर्यान्वेषी मन और सामाजिक चेतना से उत्तम वृद्धि के परस्पर संघर्ष का तटस्थ दृष्टा नहीं, दोनों के बीच से कोई राह निकालने की चेष्टा में संलग्न साधक के रूप में मिलता है। रेणुका में अतीत के गौरव के प्रति कवि का सहज आदर और आकर्षण है, तो वहीं हुंकार में कवि अतीत के गौरव का गान की अपेक्षा वर्तमान दैन्य के प्रति आक्रोश प्रदर्शन की ओर अधिक उन्मुख जान पड़ता है। रसवंती में कवि की सौंदर्यान्वेषी वृत्ति काम्यमयी हो जाती है। इसके अतिरिक्त सामधेनी, नील कुसुम इत्यादि काव्य संग्रह है। इन मुक्तक काव्य संग्रहों के अतिरिक्त दिनकर ने अनेक प्रबंध काव्यों की रचना की, जिनमें कुरुक्षेत्र जो 1946 में प्रकाशित हुई थी, रसीमरथी 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उर्वशी 1961 ईस्वी में। ये सब प्रमुख कृति थी। उर्वशी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था।
आगे हम लोग देखते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथनांक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद और गंभीर विचार प्रस्तुत किए हैं। दिनकर ने काव्य के साथ साथ गद्य पर भी कलम चलाई है। इसकी गद्य कृतियाँ में प्रमुख है संस्कृत के 4 अध्याय। इसमें प्रांधनतया शोध और अनुशीलन के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बात कर कृति है। मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज। दिनकर जी की मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। गद्य के क्षेत्र में दिनकर की अनेक उल्लेखनीय कृति है। इनका निबंध अर्धनारीश्वर एक भारतीय मिथकीय प्रतीक है जिनमें दिनकर अपना मानचिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। दोस्तों इसके बाद इतना मैंने 100 टाइप ये थ्योरी है। इसके बाद आप लोग जो बुक है, बुक का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ें और आप लोग उसके बाद बुक का क्वेश्चन करें। ऑब्जेक्टिव पूरा जो मैं करा रहा हूँ वो करें। ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए भी आए हैं और बुक का क्वेश्चन करना ना भूलें और लाइन बाय लाइन पढ़ें, जिससे कि कहीं से भी अगर अंदर से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। बुक जो इसका है उसको पूरा फॉलो करें। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक ही सही है। सही विकल्प को चिन्हित करें। सबसे पहला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पहला का ऑप्शन हो जाएगा क अर्धनारीश्वर। ऑप्शन क हो जाएगा अर्धनारीश्वर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। कहने का मतलब अर्धनारीश्वर जो निबंध है उसके राइटर कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ग रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस कृति पर मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो बड़ा कार्य करते थे उन्हीं को मिलता था। तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला हुआ है। वे कौन से कृति पर उन्हें मिला हुआ है, कौन से ऐसा वो कृति लिखे थे। तो इसका ऑप्शन घ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अर्धनारीश्वर के किसके गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क में दिया है पुरुष के, ऑप्शन ख में दिया हुआ है नारी के, ऑप्शन सी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सी दिया हुआ है पुरुष और नारी दोनों के, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी पुरुष और नारी दोनों के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दिनकर किस युग के कवि हैं। दिनकर किस युग के कवि हैं। दिनकर किस युग के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क में दिया हुआ है छायावादोत्तर युग के, ऑप्शन ख में दिया हुआ है छायावाद युग के, ऑप्शन ग में दिया है रीतिकालीन, ऑप्शन घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क, ऑप्शन क छायावादोत्तर युग के। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है या कहानी है या एकांकी है या व्यंग्य है। इसका आंसर हो जाएगा निबंध, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन क इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। अर्धनारीश्वर कौन से ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ख हो जाएगा 7 का ख 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये हम लोग थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन क में दिया है सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन ख में दिया हुआ है सिमराही पूर्णिया,
ऑप्शन ग में दिया हुआ है सिमरी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन घ में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन क में दिया हुआ है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ख में उर्वशी, ग में संस्कृत के 4 अध्याय और घ में सामधेनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इज करेक्ट, उर्वशी, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अर्धनारीश्वर के गुण किसके गुण का समन्वय है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ऑप्शन ग इज करेक्ट। 10 का आंसर हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिनकर किस युग के कवि हैं? ये भी क्वेश्चन देखते कैसे, छायावदोत्तर युग के। 12 नंबर क्वेश्चन है, गंधारी कौन थी? गंधारी कौन थी? तो गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, या दूसरा में दुर्योधन की माँ, या गंधार नरेश की पुत्री। इनमें से तीनों हो जाएगा क्योंकि वो सब थी। धृतराष्ट्र की पत्नी थी, दुर्योधन की माँ थी, दुर्योधन दुशासन और इनके 100 भाई थे पूरे। गंधार नरेश जो शकुनी के पिता थे, शकुनी जो गंधारी का भाई था, और धृतराष्ट्र जो अंधा रहता है, उसकी पत्नी गंधारी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, ऑप्शन घ इज करेक्ट। एक क्वेश्चन मैं अपने मन से पूछ रहा हूँ आप लोग को, कुंती के कितने पुत्र थे? कुंती के कितने पुत्र थे? क्वेश्चन है, कुंती के कितने पुत्र थे? कुंती के 6 पुत्र थे, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई? नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई? इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, स्वतंत्र होने पर, प्रतंत्र होने पर, स्वेच्छाचारिणी होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतंत्र होने पर। 13 का ख आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों की मान्यता है कि नारी खाली स्थान द ऑप्शन क में है आनंद की खान, ख में पूजनिया, ग में नरक और घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क, आनंद की खान। पुरुष नारी को आनंद की खान समझता है, ऑप्शन क इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जब पुरुषों की संख्या अधिक हुई, या जब कृषि का आविष्कार हुआ, या जब विज्ञान का विकास हुआ, या घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जब कृषि का आविष्कार हुआ, ऑप्शन ख इज करेक्ट। तो ये रहा हम लोग का 4th चैप्टर का थ्योरी, निबंध भी देख लिए और उसके VBI ऑब्जेक्टिव भी कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास में चैप्टर 5 का देखेंगे। चैप्टर 5 है रोज, जिसके राइटर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने गोल को फिक्स कीजिए और आप लोग अच्छे नंबर लाइएगा, ये उम्मीद है आप लोगों से। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।